काउंसिल रामपुर बगलान के उपस्थित हमारे तमाम बुजुर्ग और क्षेत्र के तमाम पुरुष पधारे हुए भाई मुरलीधर शर्मा जी का जाना ऐसा है हमारे लिए जैसे कि हमारे परिवार में कोई सदस्य चला गया, उनके जो निजी परिवार की गहन वेदना को मैं समझ सकता हूँ। मुरलीधर जी का हम लोग बड़ा पारिवारिक संबंध रहा है। हमारी हर गतिविधियों में वो शामिल रहे हैं, उनकी हर गतिविधियों में हम शामिल रहे। इसलिए स्मृतियों का इतना बड़ा भंडार है, उस सबको यहाँ पर खोलें तो शायद पूरी रात बीत जाए तब भी स्मृतियाँ तमाम सही होंगी। अपनी निजी बात भी करूँ, वैसे मुरलीधर जी का जो बचपन का काफी समय है, प्राथमिक शिक्षा जो है शहडोल जिले में उनकी हुई, हाई स्कूल तक की शिक्षा शहडोल में, और जो उनके फुटबॉल का प्रेम है तो शहडोल में ही जाके हुआ। उस समय शहडोल जिले में कई ऐसे खिलाड़ी थे जो मोहन बगान और मोहम्मद स्पोर्टिंग में खेल चुके थे। इस प्रकार के खिलाड़ी वहाँ पर थे, उनके साथ खेलने का मौका मिला। मुरलीधर जी बाद में जब हम लोग साथ में रहते थे तो बाद में घुटनों में बहुत दर्द हुआ करता था। उन्होंने कहा ये फुटबॉल की देन है। कई बार फुटबॉल में चोट लगी और उनका घुटने का दर्द, तमाम प्रकार की दवाइयाँ घुटने में लगाया करते थे, पट्टियाँ माथा करते थे। लेकिन एक संघर्ष जुझारू व्यक्ति, विद्यार्थी नेता थे और उस समय भी विद्यार्थियों के लिए संघर्ष करते रहे। विद्यार्थी ग्रुप में हमारा उनका जो साथ हुआ, तो मैं माधव राज से नहीं पढ़ता था। जब उस समय ऐसा था कि मैं वेंकट राज से हाई स्कूल में पढ़ता था, हाई स्कूल थी तब तक लागू नहीं हुआ था ये हायर सेकेंडरी स्कीम, बाद में लागू हो गई थी। तो वहां पर भी जुलाजी नहीं थी और रामपुर बगलान के हाथ से भी जुलाजी नहीं थी, तो हमको जुलाजी पढ़ना है ऐसा कुछ था, क्योंकि गणित हमको आती नहीं थी। और लोग उस समय क्या था, जो विज्ञान के अलावा अन्य विषय लेकर के पढ़ते थे, कला वगैरह, तो उनको कोई विद्यार्थी गंभीर विद्यार्थी माना नहीं जाता, इसलिए हमको विज्ञान पढ़ना था। क्योंकि एक गंभीर विद्यार्थी एक विद्यार्थी अपने को स्थापित करना था। तो वहाँ प्राइवेट स्कूल लखनऊ सिंह के नाम से, तो उसका जो परीक्षा केंद्र हुआ, कई बार उसकी टक्कर वगैरह की शिकायत, तो परीक्षा केंद्र उसका तोड़ दिया गया और उस बार परीक्षा केंद्र रीवा कर दिया गया, मार्टन स्कूल कर दिया गया। अब लोग रहने सबसे तो मुरलीधर उस समय एमए कर रहे थे, तो पीजी हॉस्टल में रखते थे। तो पीजी हॉस्टल में हमने भी अपने मालिक परीक्षा ले ली थी वहां पर, तो वहां पर लोगों का जो आना जाना, विद्यार्थियों का तमाम समस्याओं को लेकर के उनका हर बात से संघर्ष करना, हर बात के समाधान के लिए प्रयास करना, जो उनका लगा था करीब करीब अधिकांश समय वो उसी में लगता था। उनकी पढ़ने की आदत, वो रात को 12-1 बजे के बाद 2 बजे के बाद पहले एक दिन सो लेते थे, बाद में पढ़ते थे। और ये वहाँ ये जो पढ़ाई का उनका ये सिलसिला, उनकी अपनी कानूनी अपनी जो उन्होंने शुरू की वकालत तब भी जारी रहता, क्योंकि उस समय बहुत समय तक हम लोग तब भी साथ थे। तो उस समय हमने देखा कि इस प्रकार से उनका लगाव रहा और वो हमेशा जो भी कहीं अन्याय उन्होंने देखा उसमें हमेशा वो जूझते रहे, सार्वजनिक रूप से सहयोग लेकर के जूझते रहे और वैयक्तिक रूप से जूझते रहे। आप जैसे बहुत सारे लोगों को शायद मालूम हो, तो केबल्स फैक्ट्री के कर्मचारी संघ के अध्यक्ष थे, समस्या हल नहीं हो रही थी। उन्होंने 2 बार 12-14 दिन का अनशन किया है और बहुत सारे लोगों को याद होगा ये रहे हैं वहां पर, तो 12-14 दिन तक अनशन किया उन्होंने और समस्या का कुछ न कुछ निदान निकला, तभी उन्होंने अपना अनशन तोड़ा। इस प्रकार से समस्या को हर तरह करने के लिए तैयार रहते थे। विद्यार्थी आंदोलन 1966 में सबसे ज्यादा विद्यार्थी आंदोलन इस देश में हुए। हमारे यहाँ भी काफी आंदोलन हुए,
तमाम महाविद्यालय तो बंद हो गए, कॉलेज बंद हो गया, सीधी कॉलेज बंद हो गया, सैलून कॉलेज बंद हो गया, अन्य क्षेत्र का जो कॉलेज, तमाम सारे कॉलेज बंद हो गए। उस समय एक मार्च का आयोजन हुआ, हम लोग समाजवादी सभा में काम करने लगे थे। तो एक दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, ईस्टर मार्च निकाला गया, 12 तारीख को निकलना था। उसके पहले काम 9 तारीख को वहां पर गौ हत्या के विरुद्ध भारत साधु समाज की ओर से एक आंदोलन हुआ। गुलजारीलाल नंदा जी समय गृह मंत्री, वहां पर गोली चल गई उस आंदोलन को करने, और 12-13 साधु लोग मारे गए। प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा जी की बर्खास्तगी हो गई, मंत्रिमंडल से उनको हटना पड़ा गृह मंत्री के पद से, क्योंकि बहुत ईमानदार, बहुत ही सक्षम व्यक्ति माने जाते थे। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी, और कुछ उसमें कहना था कि इधर बहुत मुआफिक नहीं आ रहे थे वो, इसलिए भी ये निर्णय उनको लेना पड़ा, और नंदा जी मंत्रिमंडल में बाहर हुए। उस समय हमारा लोग स्टूडेंट का मार्च हुआ, तो हुआ कि स्टूडेंट मार्च नहीं होने पावे, हर जगह विद्यार्थियों को रोका जाए। तो हम लोग बहुत सारे आंदोलन समय कर चुके थे सतना की गलियों में, अपने महाविद्यालय के माध्यम से। तो तेलंग के समय कलेक्टर सतना थे, तो उन्होंने सीआरडी वालों को माध्यम से लाया कि ऐसा है, उन लोगों के यह है कि कोई भी विद्यार्थी जाने नहीं पाए तो हमको रोकना पड़ेगा, तो ऐसा करें कि सतना होकर न जाए, रीवा होकर निकल जाए। तो हम लोग मुरलीधर जी और बहुत सारे लोग थे, तो बस में बैठ करके जो चलती बसें हैं उनमें चले, और बैठ करके हम लोग रीवा के लिए रवाना हुए। रीवा से इलाहाबाद, इलाहाबाद से दिल्ली जा रहे। अब जब बेला पहुंचे तो वहां बहुत सारे ट्रैफिक पुलिस के लोग आकर के बस में चढ़ गए। ये लोग टैक्सी की जांच करने के लिए आए, लेकिन संख्या उनकी बहुत थी, तो लोग लगा कुछ अजीब है। अब वो जब बस चली तो बस स्टैंड न जाकर के सीधे जो सिटी कोतवाली है वहां पहुंच गई, सिटी कोतवाली पहुंच गई। तो हम तो ऊपर से साल उड़े हुए थे, अब तो भाई काहे इधर पुलिस वाले का पैसा नहीं है, रिक्शा नहीं चले होते, यहाँ तक चले आए, हम परेशान कर रहे सभी यात्री का। उन्होंने हमको छोड़ दिया, और बाकी सब लोग जो थे सबको उतार लिया। अब जब हम आए तो उस समय सोशलिस्ट पार्टी कार्यालय बस स्टैंड में ही था, तो वहां पहुंचे तब तक पूरी फोर्स आ गई। उनका जिसको पकड़ना था वो तो निकल आया, वो तो हुआ, मैसेज हुआ, तो अब चलिए आप यहाँ बैठे हुए। अब हमको भी लगा कि सब लोग गिरफ्तारी हो गए हैं, तो अपने को अकेले गिरफ्तारी बचने से क्या लाभ है।